बर्मुडा ट्रायंगल में चीजों में गायब होने का एक्चुअल रीजन क्या है, हम साइंटिफिकली इसे जानेंगे। इनमें सबसे पहला है सडन वेदर चेंजेस। अटलांटिक कैरिबियन रीजन मौसम सच में मिनट्स में चेंज होते रहते हैं। 1 सेकेंड में क्लियर स्काई और 10 मिनट में वायलेट स्टॉर्म्स, साथ में जीरो विजिबिलिटी। प्लेन्स और शिप्स दोनों के लिए डिजास्टर लेवल का सिचुएशन है। एक छोटी सी मिस्टेक, नेविगेशन लॉस, प्लेन एंड शिप्स दोनों क्रश। दूसरा मेन रीजन है गल्फ स्ट्रीम करंट। यह वर्ल्ड का फास्टेस्ट ओशियन करंट है और इस रीजन से क्रॉस होता है। अगर कोई ब्रिकेज गिरता है, करंट उसे मिनट में ही किलोमीटर दूर तक ले जाता है। इसलिए क्रैश के बाद प्लेन्स एंड शिप्स का पार्ट्स मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यही रीजन है कि बहुत सारे केसेस में ट्रेसेस मिलना ना के बराबर होता है। तीसरा मेन रीजन है डीप ओशियन ट्रेंचेस। सोच के ही देखो, 7 से 8 किलोमीटर डीप ओशियन फ्लोर, वहाँ कुछ गिरता है तो उसका मिलना नामुमकिन सा होता है। चौथा मेन रीजन है कंपास वेरिएशंस। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होता यहाँ पर, इसलिए इस रीजन में मैग्नेटिक वेरिएशन हाई होती है यहाँ पर। इसलिए 1940 से 1950 के बीच में कंपास एरर से रॉन्ग डायरेक्शन पकड़ लेते थे शिप्स। फ्लाइट 19 का पायलट बार बार यही कह रहा था, कंपास रीडिंग रॉन्ग आ रही है। पांचवा मेन रीजन है ह्यूमन एरर। मोस्ट एजेंसीज के रिपोर्ट में एक कॉमन फैक्टर मिलता है, खराब मौसम, नेविगेशन मिस्टेक और पैनिक। यह डिजास्टर को क्रिएट करते हैं। छठा मेन रीजन है ह्यूज वेव्स। नासा और एनओएए के डेटा के हिसाब से ट्रायंगल रीजन में बड़ी बड़ी लहरें इजिली क्रिएट हो सकती है। यह वेव्स इतनी ह्यूज होती है कि लार्ज शिप्स को भी पलट सकती है। सातवां और सबसे मेन रीजन है ट्रैफिक डेंसिटी। सबसे अंडररेटेड पर मेन रीजन है। हर साल हजारों शिप्स और प्लेन्स इस एरिया से पास होते हैं। जहां ट्रैफिक ज्यादा होता है वहां पर इंसिडेंट स्टैटिकली नॉर्मल ही होते हैं। और यूएस कोस्ट गार्ड ने भी बोला है एक्सीडेंट रेट्स यहाँ नॉर्मल ओशियन जैसा ही है। कहने का मतलब यह है कि बर्मुडा ट्रायंगल कोई मैजिक जोन नहीं, यह एक हाई ट्रैफिक, फास्ट वेदर, डीप ओशियन रीजन है जहां पर इंसिडेंट्स बस हिस्टोरिकली हाइप हो गए। एंड यह रीजन ग्लोबल ट्रेवल रूट्स में आता है, इसलिए लॉसेस होने पर भी यहाँ पर रेशियो नॉर्मल है। मतलब ट्रायंगल इतना स्पेशल नहीं है जितना लोगों ने इसे बनाया है। बस 20वीं सेंचुरी का एरा और मीडिया हाइप ने इस मिथ को फ्यूल दिया, जिससे बर्मुडा ट्रायंगल्स को लोगों ने लेजेंड बना दिया। पर एक्चुअल में बर्मुडा ट्रायंगल साइंस, नेचर और ह्यूमन एरर्स का कॉम्बिनेशन है, इसलिए यहाँ पर इंसिडेंट होते रहते हैं। पर एक्सीडेंट रेट यहाँ नॉर्मल ओशियन जैसा ही है। थैंक यू।